अच्छा, अब हैविंग सेड दैट कि इसको हम दौरे जाहिलिया कहते हैं, लेट अस लुक एट सम ऑफ द सोशल कंडीशंस ऑफ दैट टाइम। सोशल का क्या मतलब होता है? सोशल का मतलब होता है रिलेटेड टू सोसाइटी। सोशल का क्या मतलब होता है बेटा? सोशल का मतलब होता है रिलेटेड टू सोसाइटी, रिलेटेड टू सोसाइटी। यानी वहाँ की सोसाइटी कैसे थे, वहाँ के लोग कैसे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप पाकिस्तान की सोसाइटी को देखो तो आप बोलोगे कि भाई लोग अव्वल दर्जे के भुक्खड़ हैं, ठीक है ना। लोगों में जो है ना वो समझदारी का रुझान बहुत कम नजर आता है, ठीक है। इसी तरीके से क्यूर सेल की जेलसी है, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बात करेंगे कि वहां का जो मुआशरा था, वहां की जो सोसाइटी थी, उसके अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ या क्या क्या बुराइयां थी। ये बात गलत है कि सिर्फ और सिर्फ वहां पर बुराइयां थी, ऐसा नहीं है। अरब सोसाइटी के अंदर कुछ अच्छाइयां भी थी जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द सोशल कंडीशंस, ठीक है। देखो, पहली चीज ये याद रखें, क्योंकि हमने यहाँ पर बात की कि सोशल का मतलब होता है रिलेटेड टू सोसाइटी। एक चीज जो मैं छोटी सी यहाँ आपको मेमोराइज कराना चाहता हूँ वो ये है बच्चों, कि सोसाइटी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर था वो आप ये कह सकते हो कि इट वॉज पेट्रियार्कल। क्या था? पेट्रियार्कल। पेट्रियार्कल का क्या मतलब होता है भाई? पेट्रियार्कल का मतलब ये होता है, ये आप जब यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे तो बहुत सुनेंगे। जो लिबरलिज्म प्रमोट करते हैं या फिर जो है ना वो विमेन एक्टिविज्म प्रमोट करते हैं, वो तो अक्सर ये चीज यूज करते हैं कि पाकिस्तानी सोसाइटी इज आल्सो पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो हम तो उनको कहते हैं कि भाई अरब की सोसाइटी देखो वो कितनी पेट्रियार्कल थी, ठीक है ना। यस, इट्स ट्रू, पाकिस्तान की सोसाइटी इज जनरली एंड द वर्ल्ड इज जनरली पेट्रियार्कल। लेकिन ये है कि अरब में तो कुछ ज्यादा ही थी पेट्रियार्की। पेट्रियार्की का मतलब क्या होता है? पेट्रियार्की का मतलब होता है जहां पर मर्द की हुकूमत हो, ठीक है। मैन इज डोमिनेटिंग, ठीक है। क्या मतलब होता है? मैन इज डोमिनेटिंग। समझे बात को? तो पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, और पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बेटा जब मैन इज डोमिनेटिंग तो इंटीरियर कौन होगा? पिटेगा कौन? पिटेंगी बेचारी खवातीन, पिटेंगी बेचारी खवातीन। और इसीलिए जब इस्लाम आया तो इस्लाम में आते ही मर्दों और खवातीन को यकसा एक दर्जा दे दिया, और जो है ना वो सोसाइटी के अंदर बुराई खत्म करने के लिए दोनों को दर्जे को आप कह सकते हैं कि बैलेंस आउट कर दिया, राइट। तो लेट्स लुक एट द सोशल कंडीशंस। सबसे पहली चीज, अब चूंकि हमने पेट्रियार्की से बात स्टार्ट कर ही दी है तो हम इसके बारे में ही सीखना चाहेंगे कि जो विमेन थी, ठीक है, दे वर बेसिकली विमेन वर एक्सप्लॉइटेड। एक्सप्लॉइटेड का क्या मतलब होता है? एक्सप्लॉइटेड का मतलब होता है कि वुमेन के साथ, खवातीन के साथ जो है ना वो ज्यादती होती थी, ठीक है। कैसे, क्या क्या ज्यादतियां होती थी वो हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली ज्यादती ये हुआ करती थी कि सिंगल वुमेन है, ठीक है, एक खातून है। क्या है बेटा? एक खातून है। सिंगल वुमेन was forced to marry many men, was forced to marry many men। और मैरी से ज्यादा बेसिकली जो अगली चीज जो मोर अप्रोप्रिएट है वो आप ये कह सकते हो कि बेसिकली जो विमेन थे, ठीक है, women were actually sold as sex slaves। women were sold as sex slaves, ठीक है ना। यानी women को सिर्फ और सिर्फ इंटरकोर्स की नजर से देखा जाता था। विमेन्स को जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ बुरे ताल्लुकात कायम करने के लिए देखा जाता था। उनको इज्जत, वकार और जो है ना वो प्रेस्टीज के साथ देखा नहीं जाता था, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट। नंबर थ्री, जो बेचारी पुअर खवातीन होती थी, पहले तो आप ये बात भी याद कर ले कि विमेन वर जनरली पुअर, विमेन वर जनरली पुअर, ठीक है। इसमें क्या कोई एक्सेप्शंस थी? जी बिल्कुल, इसके अंदर एक्सेप्शंस थी। फॉर एग्जांपल, हजरत खदीजा वाज एन एक्सेप्शन, ठीक है। हजरत खदीजा वाज टोटली एन एक्सेप्शन बिकॉज हजरत खदीजा जो थी, शी वाज बेसिकली अ नोबल बिजनेस वुमेन, ठीक है। इनके जो फादर थे खुवैलद, उन्होंने इनकी उनकी डेथ हुई थी हर्बुल फिजार के अंदर, जिसको हम स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। सो शी वाज बेसिकली अ नोबल बिजनेस वुमेन। लेकिन एस हजरत खदीजा जैसी कितनी खवातीन थी? गिनी चुनी, ठीक है। तो women वर जनरली वेरी पुअर और उनको बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था, ठीक है। तो नोबल बिजनेस वुमेन थी हजरत खदीजा। इसके अलावा जनरली जो खवातीन थी उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि खवातीन गरीब थी। तो बेटा गरीब खवातीन खाना पीना कैसे करती थी? पुअर जो विमेन होती थी, दे वर ट्रीटेड, बेसिकली दे वर एक्चुअली फोर्स्ड, दे वर फोर्स्ड टू एक्ट एज स्लेव्स, ठीक है। उनको ना स्लेव्स बना लिया जाता था। उनसे जो है ना वो बिल्कुल ही आप कह सकते हो
कि जो डाउनवर्ड लुकिंग जो काम होते हैं ना, जिनको सोच के ना इंसान को बुरा लगता है, जो बिल्कुल ही लोली टास्क होते हैं, वो जो है ना वो खवातीन से करवाए जाते थे। ठीक है, तो जो खवातीन थी उनका जो है ना वो अरब सोसाइटी के अंदर हाल अच्छा नहीं था। ठीक है, इसी तरीके से विमेन वर आउट ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, खवातीन को पॉलिटिक्स के अंदर बिल्कुल भी चांस नहीं दिया जाता था, बिल्कुल भी चांस नहीं दिया जाता था। और हमारे प्यारे होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने क्या किया, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने तो अपनी वाइफ्स को अपने साथ जंगों पर भी लेकर गए। ठीक है ना, वो अपनी वाइफ्स को अपने साथ जो है ना वो कोई इवेंट होता, फॉर एग्जांपल पिलग्रिमेज पे ले गए थे। ठीक है ना, इसी तरीके से ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के टाइम पे प्रॉफिट तो उम्मे सलमा विद हर। ठीक है, तो इस्लाम ने खवातीन को एक प्रॉपर एक दर्जा दिया है, स्टेटस दिया है इक्वल टू मैन। ठीक है, कई जगहों पे मर्दों को ज्यादा रखा है, कई जगहों पे खवातीन को ज्यादा रखा है, लेकिन ओवरऑल बैलेंसिंग है। ठीक है ना, तो ये वाला जो पॉइंट है मुस्लिम और आउट ऑफ पॉलिटिक्स, ये उस वक्त की अरब सोसाइटी के लिए बिल्कुल सूट करता है कि खवातीन को जो है वो बिल्कुल भी पॉलिटिक्स या सियासत के अंदर जो है ना वो कोई भी काम करने को इजाजत नहीं थी। ठीक है ना। छठा, ये तो आप लोगों ने बचपन से सुना होगा, और वो क्या है कि जो विमेन नहीं, फीमेल विमेन नहीं, फीमेल इन्फेंट्स, अगर किसी के घर बच्ची पैदा होती थी उसको जिंदा दफना दिया जाता था। फीमेल इन्फेंट्स वर बरीड अलाइव, उनको जिंदा दफना दिया जाता था, उनको जिंदा दफना दिया जाता था। किनको? फीमेल इन्फेंट्स को। सही है ना। आज इस्लाम के अंदर तो हमें तो ये सिखाया जाता है ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में अगर कोई बच्ची पैदा होती है, फीमेल होती है, तो हम तो डबल खुशियां मनाते हैं कि रहमत आई है, क्योंकि हमारे प्यारे प्रॉफिट ने हमें ये सिखाया है कि डॉटर्स आर अ मर्सी, राइट। लेकिन उस वक्त ये रुझान नहीं था, उस वक्त ये तालीम नहीं थी। क्यों तालीम नहीं थी सर? क्योंकि उस वक्त का जो माहौल था वो बिल्कुल ही जहालत में भरा हुआ था। तो उस वक्त के जो लोग थे वो समझते थे कि फीमेल जो है ना वो बर्डन है, और इस वजह से वो समझते थे कि अगर फीमेल हमारे घर पैदा हुई है तो हमारी इज्जत जो है ना वो गिर गई है। तो इस वजह से फीमेल्स को क्या किया जाता था? फीमेल्स को दफना दिया जाता था। ठीक है, ऑलराइट। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा इसके अलावा, और सोशल कंडीशंस बात करें तो ये तो हमने ये बात की कि सोसाइटी वाज पेट्रियार्कल। इसके अलावा और क्या क्या बातें थी? ठीक है ना, तो हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके अंदर गैम्बलिंग का जिक्र आ सकता है। ठीक है, कि अरब सोसाइटी के अंदर क्या बहुत कॉमन था? अरब सोसाइटी के अंदर गैम्बलिंग वाज वेरी कॉमन। गैम्बलिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा कॉमन थी, यानी हर कोई ऐरा गहरा नथु गहरा जो है वो गैम्बलिंग और ड्रिंकिंग किया करता था, शराब पिया करता था और जुआ खेला करता था, शराब पिया करता था और जुआ खेला करता था। ठीक है, सो गैम्बलिंग वाज वेरी वेरी कॉमन एट दैट टाइम, एंड पीपल यूज्ड टू ड्रिंक, पीपल यूज्ड टू गैम्बल, एंड दे यूज्ड टू सॉर्ट ऑफ मर्डर ईच अदर। यानी कोई कानून वहां पर मौजूद नहीं था। ठीक है, इसी तरीके से बेटा जो गुलाम थे, स्लेव्स, उनको ट्रीट किया जाता था लाइक एनिमल्स। उनको कैसे ट्रीट किया जाता था? लाइक एनिमल्स। उनको आप इमेजिन करें, एक दिन आप बाहर निकले मार्केट में कुछ लेने, और आपको ना ठेलों के ऊपर जो है ना वो 10 रुपए किलो आदमी मिले, 10 रुपए किलो औरतें मिले, तो आपको सोचने में ही अजीब सा लगता है। लेकिन उस जमाने में बिल्कुल ऐसा ही होता था। खवातीन को, खासतौर पे स्लेव्स जो खवातीन होती थी, और जनरली मर्द जो स्लेव्स होते थे उनको भी, आपको अगर याद हो कि इस्लाम आने के बाद हजरत बिलाल बिन रबिया, जिसको आप बिलाल हबशी भी कहते हैं, उनका क्या हाल किया था उनके मास्टर उमैया बिन खल्फ ने, राइट। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो स्लेव्स होते थे बच्चों, उनको जो है ना वो जानवरों के तौर पर ट्रीट किया जाता था, उनको बीट किया जाता था। ठीक है, देवर परचेज्ड एंड देवर सोल्ड, देवर परचेज्ड एंड देवर सोल्ड। तो इतनी बुराइयां थी उस सोसाइटी के अंदर कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि उसके अंदर हर बुराई थी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज जो ऐड ऑन करना चाहता हूँ वो ये है कि देखो मेरा बच्चा, ये जो लिखा है ना ड्रिंकिंग, वो पिया करते थे स्पेशल अल्कोहल खमर। इस खमर का जिक्र मैं आपके साथ अगेन करूंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्यास। क्या पढ़ाऊंगा? जब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्यास। ठीक, क्यास। ठीक है ना, कुरान के अंदर वाजे आयत है खमर के फॉर्बिडन होने की। ये बात का डिस्कशन है, अभी के लिए नहीं। तो ये उस वक्त की ना सोशल कंडीशन थी अरब सोसाइटी की, लेकिन इनके अंदर कुछ पॉजिटिव बातें भी थी। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ पॉजिटिव बातें जो आप सोशल कंडीशंस के अंदर लिख सकते हो, उनमें से एक पॉजिटिव बात ये थी कि देवर मास्टर्स इन पोइट्री। उनको पोइट्री बहुत अच्छी आती थी अरबियों को। ठीक है, दूसरा, दे हैड फैसिनेटिंग मेमोरी। ठीक है, उनकी मेमोरी जो है वो बहुत जबरदस्त थी। ठीक है, इसके अलावा
वो लोग दे वर ऑल्सो एक्सपर्ट इन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के अंदर भी वो लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे। तो ये कुछ बुराइयां भी थी, कुछ अच्छाइयां भी थी, ये उस वक्त की सोशल कंडीशंस है जो हमने यहाँ पर डिस्कस की। ठीक है, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे ऑन टू द पॉलिटिकल कंडीशन।